तो पहला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑप्शन अलाउस यू टू अलाइन टेक्स्ट इन अ वे दैट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ अ सेल और टेक्स्ट बॉक्स। तो वो कौन सा अलाइनमेंट है जो अपन को वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स के पास ले जाता है, तो वो है बॉटम अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft PowerPoint, what is the shortcut key combination to insert a new slide in a presentation? तो in Microsoft PowerPoint में what is the shortcut key combination to insert a new slide को इंसर्ट करने के लिए, ये पावरपॉइंट में, तो पावरपॉइंट में है Ctrl+M। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए पावरपॉइंट में अपन Ctrl+M दबाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेजोस। तो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया चार्ल्स बेजोस ने, वो कौन सा था? तो वो था एनालिटिकल इंजन। और ये कब किया था? ये किया था 1830 में। ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेजोस इन 1830, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेस्ड होता है GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे? तो वो है एंड्रॉयड is operating system which is primarily based on graphical user interface. Next question, which kind of computer security requires verifying the genuineness of the individual or organization that wants to access a system? तो वो कौन सा सिक्योरिटी है जो अपन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, एक्सेस के लिए वेरिफिकेशन मांगता है? तो वो है ऑथेंटिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फीचर ऑफ कंप्यूटर आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। तो रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट एरर, नहीं, ये गलत है। अडेप्टेबिलिटी, कंप्यूटर्स कैन मॉडिफाई देयर फंक्शंस ऑन देयर ओन, नो, दे आर नॉट मॉडिफाई देयर फंक्शंस ऑन देयर ओन, दे आर रिक्वायर्ड टू समवन टू मॉडिफाई देम। और कंप्यूटर्स आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट एरर्स, नहीं, वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट एरर्स नहीं करते, उनमें सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, तो वो बहुत ही रेयर चांस है एरर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोनों ही फॉल्स है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज और आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो कौन सा पार्ट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट, ये सारे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट है, पर ग्राफिक कार्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्राउजर एक्सटेंशन could be used to develop an entire web page for offline use? तो which browser extension could be used to develop an entire web page for office use? तो कौन सा है जो उसको अपन ऑफिस यूज के लिए यूज करते हैं? तो वो है वेब स्क्रैप बॉक्स is an web browser extension could be used to download an entire web page for office use. Next question, dash is an arrangement of various elements, link, nodes, etc. for a computer of a computer network. तो अरेंजमेंट ऑफ ए वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? अपन कहते हैं टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क
को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। और वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज करेक्ट। सेकंड, अ कंप्यूटर ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर नोट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्या नाम है, कंपाइलर करता है ये काम। कंपाइलर जनरली ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का काम नहीं होता। द आउटपुट ऑफ ए कंपाइलर इज टिपिकल एंड एक्सिक्यूटेबल फाइल। हाँ, ये ठीक है। तो अपना पहला सही है, दूसरा सही, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। और हाई लेवल लैंग्वेज कोड को असेंबली लैंग्वेज में कोड करता है, वो है कंपाइलर। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन द फाइल नेम व्हेन रीनेमिंग इन विंडोज। तो कौन सा करेक्टर अलाउड नहीं है जब अपन रीनेम करते हैं फाइल को? तो हैज़ है, अंडरस्कोर है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, हाइफन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with which sequence is activated when we switch on computer system। तो कौन सा सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है जब अपन कंप्यूटर सिस्टम में को स्विच ऑन करते हैं? तो फर्स्ट आता है ना बूटिंग का, कि अपन बूटिंग हो रही है, तो उसी को वो फर्स्ट सीक्वेंस एक्टिवेट होता है। ठीक है, और जब क्या नाम है अपना लैपटॉप ऑन होता है या कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो जो स्क्रीन अपन को दिखती है वो स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल मैसेज बिटवीन डिफरेंट मशीन। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं यहाँ पर ईमेल मैसेज को सेंड करने में या रिसीव करने में डिफरेंट मशीन में? तो वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये है रिमोट रिप्रोड्यूसर सेल, रिमोट प्रोड्यूसर सेल। ठीक है, और ये है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और रिमोट प्रोड्यूसर सेल और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोड्यूसर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी फुल फॉर्म याद रखना, ये आती हैं। The process of transferring file from a computer to on the internet to your computer is called। अपन क्या नाम है कंप्यूटर से अपने प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और अगर अपन किसी को दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वेब पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस कोड। एवरी वेब पेज के पास यूनिक एड्रेस होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? URL।
क्या कहते हैं, URL। और URL की फुल फॉर्म बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग MS Excel स्प्रेडशीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग MS Excel स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए जो अपने पास पहले से ही है वो क्विकेस्ट वे क्या है, तो वो है डबल क्लिक द एक्सेल फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash folder retain copies of messages that you have started but are not yet ready to send। तो अपन ने कोई भी जो कॉपी है या मैसेज है उसको टाइप कर दिया है पर अपन ने अभी तक वो सेंड नहीं किया, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is primary input device of every micro computer। तो जो प्राइमरी है तो ऑफ एवरी माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है, तो वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus which is used to provide communication between the major component of a computer is called, a bus which is used to provide communication between the major component of a computer is called system bus। Next question, which process enables the retrieval of a lost data from a corrupted or damaged primary storage medium। तो अपन जो भी अपना डाटा उड़ गया है या लॉस्ट हो गया है उसको वापस लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो डाटा रिकवरी। ठीक है, तो ये सेकंड सेट कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं थर्ड सेट में।